2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का जब आगाज़ हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन संबोधन से पहले ये जो स्टॉल एरिया यहाँ हॉल में लगाया गया था तो यहाँ पर पीएम ने आकर के निरीक्षण किया। अलग अलग स्टॉल आप देख सकते हैं और तमाम जो अलग अलग उत्तराखंड के प्रोडक्ट हों या दूसरे प्रोडक्ट हों उनके स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ सबसे खास ये रहा कि जो रूरल डेवलपमेंट का एक अन्न उत्पाद है यानी मिलेट बेकरी, जिसको प्रधानमंत्री हमेशा से प्रमोट भी करते रहे हैं कि जो मोटा अनाज है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए। उसी के लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ नज़र आ रहे होंगे, लखपति बनती दीदियाँ यहाँ नज़र आ रही होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो वुमेन पावर की बात होती है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात होती है, किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके स्तर को ऊपर उठाया जाए, रोज़गार पैदा किए जाए, तो वहाँ के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार भी काम कर रही है और केंद्र सरकार भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचे तो लखपति दीदी यहाँ पर खड़ी थी और अपने गढ़वाली पूरा एक पारंपरिक जो ड्रेस होती है उसी को पहन कर के यहाँ उमा देवी जी आपको नज़र आ रही होंगी, गीता रावत जी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। और प्रधानमंत्री जब यहाँ से गुजरे इस स्टॉल के पास से तो उमा जी से बातचीत हुई है। क्या पीएम इधर आए थे? जी नमस्ते, मेरा नाम उमा देवी है, मैं पौड़ी ज़िले से हूँ। जब वो आए तो बहुत खुशी हुई हमें यहाँ पर, उन सामने देखे इतनी खुशी हुई कि आज हम लखपति दीदी के उस पे हैं तो उन्हीं की बदौलत है। अच्छा, मतलब जब वो यहाँ रुके आप भी यहीं पर मौजूद थे? अच्छा, आप क्या इंतजार कर रहे थे? उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री रुकेंगे यहाँ आपसे बातचीत होगी? हाँ सर, हमें पूरी उम्मीद थी और जो उम्मीद थी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई वो आज हमारा जीवन ऐसे लगा कि सफल हो गया। हम धन भाग हैं कि हम एक गाँव की महिला यहाँ पे आके माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की और प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत शुभकामनाएं दी कि आप लोग लखपति दीदी बन गई है। हम बहुत बहुत आभार करते हैं अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिनके अंतर्गत हमने समूह बनाए और समूह के अंतर्गत हम महिलाएं ये बेकरी का काम कर रहे हैं और बेकरी का काम करके सर हम अपनी आमदनी में बढ़ावा करके आज की डेट में हम पर महीना 12 से 15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, जिसके बतौर सर हम लखपति दीदी बने। अच्छा, क्या इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली? ये जो प्रोडक्ट है क्या ये कहाँ होता है, किस तरह से बनाया जाता है और क्या ये महिलाएं तैयार करती हैं? जी हाँ, की बात की कि कहाँ से मतलब हम करते हैं तो हमने यही कहा कि हमारे क्लस्टर हैं, पूरा क्लस्टर में हमारे 335 महिलाएं हैं, उसमें हम आजीविका मिशन अनारम से जो हमारे हैं तो यही कि मंडवा झंगोरा जो आप कहाँ से लाते हो, तो हमने यही कहा कि हमारे जो महिलाएं जो घर में हैं वो इकट्ठा करती हैं, फिर हमें भेजती हैं, उनकी भी आजीविका चलती है, हमारी भी आजीविका चलती है उससे। अच्छा, लखपति दीदियाँ बन रही हैं, बहुत खुशी हो रही है। राज्य सरकार भी काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि प्रोडक्ट को फेंक दिया करते थे, लेकिन आज तो इंटरनेशनल मार्केट है। जी, पहले तो इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं था गाँव में, ये हमारा झंगोरा और मंडवा कोई इसका वैल्यू नहीं था। आज सरकारी रेट पे 38 रुपये कुछ पैसे करके डायरेक्ट जो कि हमारी महिलाएं हैं जो खेती कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं, तो काफ़ी हद तक उनके भी आजीविका में सुधार हुआ है। और सर हम जो बेकरी का काम कर रहे हैं, हमें भी ये जो मिलेट का हम बिस्किट और वो बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं बेकरी का, तो हमें भी अपने क्षेत्र में ये अच्छी तरह से मिल रहा है, मतलब अच्छी मात्रा में मिल रहा है सर। एक वक्त था जब मोटे अनाज को लोग खाया नहीं करते थे, फेंक दिया करते थे और खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें, पर्वतों में जो मोटा अनाज होता है, मिलेट होता है, उसको यूज़ नहीं किया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री का एक मिशन था कि इस मिलेट को इंटरनेशनल मार्केट दिलाई जाए। राज्य सरकार का भी ये मिशन था, धामी सरकार का भी था। और आज आप देखिए कि जो प्रोडक्ट हैं किस तरह से कितने बड़े पैमाने पर आज तैयार हो रहे हैं और इसी उत्तराखंड में जहाँ से लोग पलायन किया करते थे, लेकिन आज पलायन रुका है और महिलाओं को यहीं पर रोजगार मिल रहा है। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।